नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपकी होस्ट आज आपको सुनाऊंगी जर्नी ऑफ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 की वो सुबह मानो भारत के सुनहरे और नए युग की शुरुआत का शंखनाद कर रही थी। गुजरात के वादनगर के दामोदर दास मोदी जी और हीराबेन मोदी जी के परिवार में जन्मा एक लाल, जो आगे चलकर पूरे देश का लाल बना। दामोदर दास और हीराबेन की 6 संतानों में से तीसरे बच्चे थे नरेंद्र मोदी जी। वो एक ऐसे परिवार से थे जिन्हें राजनीति का राह तक नहीं पता था। बचपन गरीबी में बीता, पर जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज्बा भी था और सबसे बड़ी चीज़, दिल के अंदर देश के प्रति प्रेम था। उनके जीवन में काफ़ी मुश्किलें आईं, पर उन मुश्किलों को क्या पता था कि सामने नरेंद्र है, जो ना कभी हारा है ना कभी हारेगा। बचपन में रेल के डब्बों में चाय बेचनी हो, या हिमालय के पर्वतों पर तपस्या, या फिर बड़े होकर स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर भारत की राजनीति में अपना परचम लहराना, मोदी जी का एक ही लक्ष्य था, सिर्फ सेवा। 8 साल की उम्र में वह बाल स्वयं सेवक संघ के रूप में संघ से जुड़े। 8 साल के बाल स्वयं सेवक नरेंद्र के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके लिए वो हर काम करते थे, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और बहुत कुछ। लोग उन्हें वकील साहब उर्फ लक्ष्मण राव ईमानदार के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण राव जी की सबसे बड़ी झांप उस समय के बाल स्वयं सेवक संघ और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर थी। नरेंद्र मोदी जी के सफल जीवन के पीछे सबसे बड़ा हाथ वकील साहब का है। आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी जी वकील साहब के बारे में क्या कहते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। जब मैं संघ का काम करता था तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करते थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने एक किताब लिखी है, सेतुबंध। तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूँगा कि ऐसा हुआ, लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आ सके। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आया तो भी बता दो, बुरा विचार आया तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। अभी भी है क्या आपके? है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी भी है? अभी भी है, मैं आपको पता चल जाएगा। नाम नहीं देखिए, ऐसी बताऊं क्योंकि उत्सुकता उसको क्योंकि मैं बताता हूँ उससे क्या होता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो आपकी बातों को, अभी तो क्या मैं बताता हूँ तो कोई बताने के लिए नहीं जाता हूँ, बातों में ऐसे कह देता हूँ ऐसा हुआ। अब गेसिंग गेम बड़ी जबरदस्त देश भर में शुरू हो जाएगी कि कौन है वो। तो हर एक के जीवन में होना चाहिए, मैं कहूंगा। और आप देखिए, वो व्यक्ति जरूर नहीं कि बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई जरूर नहीं है, कभी आपको ऐसी चीज बता देगा जो कभी शायद बहुत बड़ा पंडित भी नहीं बता देगा, जो आपकी जिंदगी का रास्ता बना देगा। वकील साहब का नाम भी मैं इसलिए बताता हूँ कि अब वो जीवित नहीं रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं उनके पास इस प्रकार से बात बताता हूँ। ये वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके जीवन में एक वकील साहब जैसा व्यक्ति तो होना ही चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो, माता पिता, भाई बहन या फिर जीवन साथी। मोदी जी अपने शुरुआती दौर में वादनगर स्टेशन पर अपने पिताजी और भाई किशोर के साथ चाय बेचते थे। 1965 के भारत पाक युद्ध में मोदी जी ने वादनगर स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाई। तब उन्होंने उनसे पैसों की जगह जय हिंद लिया। कभी सेना में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले मोदी आज प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी को बचपन में नायकों, कला मंच इत्यादि का शौक था। स्कूल के दौरान 13 साल की उम्र से ही उन्होंने स्कूल में प्ले करना शुरू कर दिया था। वादनगर के भागवत आचार्य नारायण आचार्य स्कूल में पढ़ने वाले मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर बाकी स्कूल की एक्टिविटीज़ में वो फर्स्ट थे। नाटकों में हिस्सा लेने से लेकर एनसीसी और डिबेट में उनका कोई मुकाबला नहीं था। 1985 ये वो साल था जब मोदी जी ने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन की थी।
1995 में मोदी जी को पार्टी का कामकाज देखने के लिए दिल्ली बुला लिया गया। मोदी जी को फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मोदी जी ने पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स अमेरिका से किया है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात भूकंप से थरथरा गया। लोग सरकार से नाराज़ हो गए थे। उसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी हार मिली। उस समय की मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2001 में मोदी जी दिल्ली किसी कार्यक्रम में गए थे। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके पास फ़ोन आया और मिलने को कहा। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी से कहा कि वो अब दिल्ली छोड़ दें और वापस गुजरात चले जाएं। तब मोदी समझ नहीं पाए कि गुजरात जाने का मतलब क्या है। फिर उन्हें समझाया कि आप गुजरात जाकर सीएम पद संभालें। इसलिए उन्हें गुजरात जाने को कहा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का शुभारंभ थी। पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।